अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चिस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बच्चों के लंच में या नाश्ते में बनाने के सैंडविच की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं ये। चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लेके उसको बारीक बारीक अच्छे से वॉश करके काट लिया। 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें लिए चॉप करके, और 2 मैंने लहसुन के पीस लिए थे जिनको मैंने हाथ से ही रफली चॉप कर लिया। ये सारे मसाले हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया जिसको मैंने हाथ से ही रफली चॉप कर लिया था, बारीक बारीक, ज़्यादा नहीं बारीक किया, बस नॉर्मल सा ही मैंने इसे काटा है। अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 2 से 3 पिंच मैंने चुटकियाँ ली हैं अजवाइन की, 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने नमक लिया, हस्बे ज़रूरत भी आप ले सकते हैं, और मैंने 1/2 टेबलस्पून ही चाट मसाला लिया। यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के, जिनको मैंने बॉयल करके अच्छे से क्रश कर लिया था। आपने याद रहे कि इसमें बॉयल्ड आलू के आपने मिक्सचर बनाना है। यहाँ पे मैंने एक गाजर ले ली थी, इसको मैंने अच्छे से छील के इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको बारीक बारीक सा हाथ से चॉप कर लिया। और यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम ली है, हरी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने हाथ से ही रफली चॉप कर लिया। ये हमारी रेसिपी की आज की सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आपको मैं इनको तैयार करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया जिसमें मैंने अपना ज़ीरा ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने इसके लहसुन भी ऐड कर दिया ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है वो सारी फ्राई होकर ख़त्म हो जाए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाला ये बच्चों का लंच या बच्चों का ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं स्कूल जाने से पहले। बहुत ही इजी तैयार हो जाता है और बहुत हेल्दी भी होता है। सारी इसमें घर की साफ़ सुथरी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुई हैं और इसमें सारी सब्जियां भी, वेजिटेबल्स भी हेल्दी होती हैं। अब मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए लहसुन को और ज़ीरे को फ्राई कर लूँगी बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि ज़ीरा हमारा बहुत जल्दी जल जाता है, लहसुन भी जल जाता है, तो इसलिए हम इनको हल्की सी आंच पर फ्राई करेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन की स्मेल हम इसलिए फ्राई करके पहले ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि फिर बच्चे थोड़े नखरे करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें से तो हमें स्मेल आ रही है इस चीज़ की, तो इसलिए फिर हम जो चीज़ें ऐसी होती हैं उसको थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेते हैं ताकि उनकी कोई भी स्मेल ना आए बाद में। आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा ऑयल में सौते कर लिया। अब हम इसमें अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर दी। अब मैं इसमें साथ ही हरा धनिया ऐड कर दूँगी। इनको थोड़ा सा मैं एक आधे मिनट के लिए थोड़ा फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं अपना प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा नरम नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ही नरम करना है, बिल्कुल भी इतना नरम नहीं करना ताकि हमें फील ही ना हो कि इसमें प्याज नरम किया हुआ है। यहाँ पे हम इनको थोड़ी देर के लिए हिला के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अलग से। फिर इसमें बाद में हम सब्जियाँ ऐड करेंगे, अपनी गाजर और शिमला मिर्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम प्याज को डाल के इसलिए थोड़ा सा अलग से फ्राई कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। अभी से ही हमारी जो सारी चीज़ें हैं इनका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत ही हेल्दी बच्चों के लिए होते हैं। सारी वेजिटेबल्स इसमें आप जो मर्ज़ी चाहे डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर दी क्योंकि हमने इसको भी पकाना है। गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो इसलिए हम इनको थोड़ी देर ज़्यादा पकाएंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए और नरम हो जाए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर इनको पका लेंगे ताकि हमारी जो दोनों सब्जियां हैं, गाजर और शिमला मिर्च, वो बिल्कुल नरम हो जाएं। खाने में ज़्यादा ऐसे फील ना हो कि जैसे इसमें कच्ची सब्जियां हमने डाली हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि ये इजीली पक जाएं और जल्दी से बस तैयार हो जाएं। इनको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है, फिर ही हमारी सब्जियां गलेंगी, थोड़ी सी नरम होंगी, वरना ये हार्ड ही रहती हैं, इतनी जल्दी नहीं पकती क्योंकि गाजर जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। इसमें आपने ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना। मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ही इसमें ऑयल यूज़ किया है, वो भी हमारा बहुत कम ही यूज़ होता है, बर्तन को ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए बस मैंने इसे थोड़ा सा ही ऑयल किया ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सौते हो जाए और हमारा मसाला से जो है वो अच्छे से बन जाए, मिक्स होके अच्छे से उसमें फ्राई हो जाए।
अगर आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, और भी इसमें अगर आप कोई इंग्रेडिएंट्स मटर वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। हमारे घर में बच्चे यही ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ गाजर और शिमला मिर्ची ऐड की थी। आपका जो दिल करे आप वही ऐड करके बच्चों को इसी बहाने हम सब्जियां भी खिला लेते हैं, और इसी तरह हम उसको अच्छा सा नाश्ता भी एक तैयार करके दे देते हैं। ये मेरे वही सारे मसाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अजवाइन और चाट मसाला, ये सारे वही मसाले थे, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हम इनको पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें बॉयल्ड पोटैटो अपने क्रश किए हुए यूज़ कर लेंगे। इनको हम थोड़ी देर के लिए हिला हिला कर मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो कच्ची कच्ची सी ना फील हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सारी सब्जियां वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मसाले भी इनके में जो मैंने डाले थे वो बिल्कुल पक गए हैं। अब हम अपने आलू ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 3 आलू आपको पहले भी बताया कि लिए थे, इनको मैंने बॉयल करके अच्छे से क्रश कर लिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साथ यकजा कर लेंगे, ताकि हमारी एक अच्छा सा फिलिंग बन जाए। ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मुझे जब आप कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपकी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। बच्चों को जब आपके पास टाइम कम होता है, आप भी फिलिंग बना के रख सकते हैं। 2 से 3 दिन ये गुजार देते हैं, फिलिंग नहीं ख़राब होती जल्दी। तो आपको इसको फ्रीज़ कर लिया करें, और जब भी आपके पास टाइम कम हो, इसको जल्दी से बच्चों को लंच आप बना के दे सकते हैं। टोस्ट बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को वैसे भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म चीज़ लगाते हैं तो हमारी ब्रेड भी है जो फिर वो गीली गीली सी हो जाती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ के ब्रेड ले लिए थे, 4 से 5 पीसेस, जितने आपको यूज़ हो, आपके जितने बनाने हों आप उतने पीसेस ले लें। इसमें फिलिंग लगा के अच्छे से इसके ऊपर हम इसी तरह दूसरा भी पीस लगा देंगे। फिलिंग आपने ध्यान से सारी साइडों पे लगानी है, कोनों में जो साइडों से हमारी एक्स्ट्रा होती है वो आपने उतार देनी है, क्योंकि हमारी इस तरह जो टोस्टर मशीन होती है वो सारी गंदी हो जाती है, तो इसीलिए हमें। अब हम इन दोनों साइडों पे घी लगा देंगे। घी लगाने से हमारे जो टोस्ट हैं वो ज़्यादा खस्ता बनते हैं, तो इसलिए हम दोनों साइडों पे घी लगाएंगे। ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया करें, क्योंकि जो ब्रेड होती है वो ऑयल बहुत ज़्यादा चूसती है। यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद हमारे टोस्ट बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जब इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो टोस्ट मतलब आपके तैयार हो गए। अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और कितने हेल्दी हैं ये। बच्चों को आप ज़रूर बना कर दें, ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ अगर आप चाहें तो केचप भी दे सकते हैं, मायोनीज़ भी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।